अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये सेकंड लेक्चर है व्यू जेएस का। अभी हम इसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम आते हैं तो व्यू जेएस में हम CLI से जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आती है। आपको ये नोड का पैकेज मिलेगा और ये नोड का फोल्डर होगा, उसमें नोड के सारे पैकेज होते हैं। और पब्लिक में हमारे पास सिर्फ index.html होती है, जिसमें हमारे पास आपने अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरी को ऐड करना है जो कि सारे मॉड्यूल में ऐड हो तो आप इधर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह फॉन्ट आज़म लाइक दैट। तो उसके बाद हमारे पास जो हमने कोड करना है अभी वो हमने करना है सोर्स में, ठीक है। पब्लिक के बाद हम आते हैं जी सोर्स में। सोर्स में हमारा सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो हमारी इमेजेस और हार्ड कोर फाइलें होंगी, जिस तरह बार बार जो हम लोड कर रहे हो CSS की फ़ाइल्स और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज़ वगैरह, वो हम एसेट्स में रखेंगे, ठीक है। और भी जो इमेजेस होंगी, जिस तरह ये लोगो अभी पड़ा हुआ है, तो ये जो लोगो है ये अभी व्यू जेएस का लोगो है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये हम रखेंगे एसेट्स के अंदर और कंपोनेंट। उसके बाद कंपोनेंट में हम अपने कंपोनेंट बनाते जाएंगे एक एक करके। और जो हमारा उसके बाद हम आते हैं राउटर पे। राउटर हमारे पास बेसिकली एक पाथ होता है, जिस तरह ये हमारे 80 के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट। ये जो अबाउट है ये हमारा राउटर है, ठीक है। राउटर को ये पता होता है कि ये अबाउट में क्या चीज़ है हुई है, ठीक है। ये राउटर जो हमारे राउट्स को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जो हैंडल कर रही होती है वो एक फ़ाइल है जो है main.js। आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो इसमें ऐड होंगी main.js में, ठीक है। और main.js हमारे राउटर को भी हैंडल कर रहा है। ये जो main.js है इसमें ही हम सारे जितने भी लाइब्रेरी या पैकेज ऐड करेंगे वो main.js में इंपोर्ट करेंगे। जो भी चीज़ main.js में इंपोर्ट होगी वो ग्लोबली कन्फिगर होगी, ठीक है। उसके बाद जो राउटर के फोल्डर के अंदर index.js है ये हमारे राउटर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें अभी अबाउट और होम का पड़ा हुआ है। जिस तरह ये यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कह देता हूँ, अबाउट के बजाय मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कंटेक्ट, ठीक है। ये कंटेक्ट अभी मैंने लिख के सेव किया। जो ही मैं सेव करता हूँ तो लेंट ऑन सेव पे ये दोबारा रिफ़्रेश खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा। इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है वेब एप्लीकेशन को, ठीक है। तो जब यहाँ पे चूँकि मैंने पाथ सेव किया है तो ये कंपाइल हो रहा है अभी, ठीक है। कंपाइल जो ही हो जाए तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास, अगर मैं अबाउट करूँगा तो अबाउट पे हमारे पास एरर देगा। अबाउट पे मैं एक कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ दैट इज़ इन व्यू फोल्डर एंड व्यू के अंदर about.view के नाम से एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे व्यू का एक फ़ोल्डर है जो कि फ्रंट में अबाउट और होम रखा हुआ है और ये और कंपोनेंट पड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये बिल्ड हो रहा है अभी। इसके बिल्ड होते हुए यहाँ पे इसको एक दफ़ा से जब बिल्ड हो जाए दोबारा रिफ़्रेश कर देना, क्योंकि मैंने इसको दोबारा रन नहीं किया। तो सबसे पहले हम आते हैं होम राउटर पे अपने। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। और अब होम पेज और अबाउट पेज। अभी होम पे जब आते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अभी अबाउट, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पे कुछ भी नहीं आ रहा। ये कह रहा है अबाउट में कुछ भी नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ पे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने जो चेंज किया तो कांटेक्ट में वो अबाउट पेज आ रहा है, ठीक है। ये हमारे राउटर के कंट्रोल में होता है कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि राउटर में क्या चीज़ रखनी है, तो हम उसको उस तरह से रख लेते हैं। अभी मैं अबाउट करता हूँ अबाउट, तो ये अबाउट में इसी तरह हम एरर हैंडलिंग भी करेंगे कि अगर कोई कंपोनेंट हम किसी को शो नहीं करना चाह रहे या कोई एक्स्ट्रा, जिस तरह 404 का बात आता है तो वो यहाँ पे 404 एरर आना चाहिए, वो कैसे होगा वो भी डिफ़ाइन करते हैं हम लोग। अभी फ्रंट पेज पे आ गए। फ्रंट पेज हमारा सबसे पहले ये होम पे आते हैं, ठीक है। होम पे हम एक कंपोनेंट लोड कर रहे हैं जिसका नाम ये है। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ आती है, हम इस सब को पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। और app.js जो हमारे ये सारे कंपोनेंट हैं वो लोड होते हैं app.js में।
तो app.js की जो स्टाइलिंग है हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो राउटर लगा हुआ है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। ये जो ऐप के अंदर अभी हमने जो आईडी हमारी ऐप है इसमें जो राउटर व्यू है वो ही रन हो रहा है। तो main.js में हमने ऐप को डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो ऐप माउंट हो रही है हमारी वो आईडी ऐप के अंदर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जब आएंगे हम लोग तो सबसे पहला हमारा होम का कंपोनेंट है। होम में हम सिंपली लिखेंगे टेम्पलेट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कंटेनर बना देते हैं। अच्छा, जब कंटेनर के अंदर हमारे पास रोज़ होती हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर जब रोज़ होती हैं और रोज़ में मैं h1 और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, और bg info। ये मैंने बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस लगाई हैं। मेरे पास अभी बूटस्ट्रैप सेटिंग नहीं हुई है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं है, तो हम बूटस्ट्रैप को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रिस्पांस आता है, वेलकम टू होम पेज, ठीक है। ये अभी बेसिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें वेलकम टू होम पेज और कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको हमने अभी डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल होती है, आपकी जो भी डायरेक्टरी है उसमें आपने खोल देना है। जिस तरह PHP व्यू के अभी मैं इसमें हूँ, मास्टर डायरेक्टरी है मेरी, तो इसमें मैं अब ओपन कर देता हूँ अपने रूट डायरेक्टरी में। आप cmd कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं या गेट यूज़ कर रहे हैं, मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे एक और कर देते हैं ताकि बहुत सी लाइब्रेरी इकट्ठी हैं। -सेव बूटस्ट्रैप, और क्या यूज़ करना है हमने, पॉपर.js jQuery, ठीक है। ये हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये 3 लाइब्रेरी इकट्ठी इंस्टॉल हो जाएंगी। जो भी आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो, आप अगर बार बार इंस्टॉल करने से बेहतर है एक ही दफ़ा आप इंस्टॉल कर लें। जिस तरह बूटस्ट्रैप, पॉपर और jQuery, इनमें स्पेस दें 3। अभी आगे और भी हमने कुछ लाइब्रेरी ऐड करनी है, लेकिन उन पे अभी नहीं जा रहे, साथ साथ चलते हैं। तो jQuery, पॉपर और बूटस्ट्रैप जो भी आपने इंस्टॉल करनी हो, npm इंस्टॉल -सेव एंड देन बूटस्ट्रैप, पॉपर, jQuery, Axios, Vue, Vuefire, whatever you want। core packages, this package is dedicated to the legacy v1। अब ये इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, ये 3 पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं जिसमें 5 कंट्रीब्यूटर हैं, और इन 3 पैकेज के अंदर ये 3 बेसिकली बंडल हैं, इनमें फ़र्दर बहुत से पैकेज हैं। ठीक है, वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं। तो अभी हम आ रहे हैं अपने इस पेज की तरफ। ठीक है, तो अभी बूटस्ट्रैप हमने यूज़ करनी है। तो बूटस्ट्रैप चूँकि यूज़ यहाँ पे तो नहीं हुई, हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं हुई, तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे अपनी, जिस तरह इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि हमने जो भी लाइब्रेरी स्टार्ट में बताया था ऐड करनी है तो main.js में ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे आके इंपोर्ट करेंगे अपनी लाइब्रेरी, इंपोर्ट करते हैं जी, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप कर ली। अभी ये जेएस की फ़ाइल इंपोर्ट हुई है। ठीक है, हमने CSS इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, तो आप यहाँ पे एसेट्स में आएँ। ठीक है, एसेट में आके यहाँ पे एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल का नाम रखें app.scss। ठीक है, SCSS रखना है आपने, app.scss।
SCSS, और इसमें कुछ बूटस्ट्रैप और jQuery दोनों को इंपोर्ट कर लें। मैं डायरेक्ट ही इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपने इंपोर्ट कर देना है। हमें अगर आप कोई और लाइब्रेरी यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो मैंने अभी चूँकि इस फ़ाइल बनाने का हमें मकसद क्या है, हमारा ये मकसद ये है कि अब हमें जितनी भी CSS की फ़ाइलें ऐड करनी है तो हम मेन पे बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे लिंक दे देंगे, खुद ही हो जाएगी। ये जो है ये हमारे पास पेरेंट रूट डायरेक्टरी का साइन है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के अंदर CSS है। अभी main.js में हमने सिर्फ एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट app. अभी चूँकि app.css का इसको पता नहीं है कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमें इसी तरह इसको पाथ देंगे। यहाँ पे हमारे पास assets में आएगा, ठीक है। assets के फोल्डर के अंदर हमारे पास है app.scss, ठीक है। जब इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आके देखेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। ये जो अभी वेलकम टू अभी बूटस्ट्रैप हमारी अप्लाई हो गई है। इसको एक दफ़ा मैं टर्मिनेट करके दोबारा रन करता हूँ सर्वर को, ताकि बार बार हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी बूटस्ट्रैप हमारी ऐड हो गई है। अब अभी हमारे पास jQuery ऐड नहीं हुई, तो jQuery को कैसे ऐड करेंगे। jQuery थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इंपोर्ट jQuery फ्रॉम, बल्कि इसके लिए एक इवेंट है हमारे पास, हम डायरेक्ट इवेंट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इवेंट कॉल करते हैं हम। मैं कहता हूँ इंपोर्ट $साइन फ्रॉम jQuery और window.jQuery को डॉलर को दे देता हूँ और डॉलर इक्वल टू डॉलर, तो इट मीन कि हमारे पास jQuery ऐड हो जाएगी। अब jQuery और Pauper.js चूँकि इसमें यूज़ होती है बूटस्ट्रैप में, Pauper और बूटस्ट्रैप jQuery दोनों यूज़ होती हैं। अभी हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास सिंपल कुछ भी साइन नहीं है। इसको सबसे पहले जो फ्रंट पेज है हमारा, इसको हम डिज़ाइन करते हैं, लॉगिन पेज बनाते हैं और उसको फिर कनेक्ट करेंगे PHP के साथ। तो लॉगिन पेज पे आते हैं। सिंपली अभी जो होम राउटर है हमारा, यहाँ पे dev.call md12 call md12 dev. अभी इसमें एक मैं कार्ड बना देता हूँ, ठीक है। जिसका मार्जिन y पे 4 हो और ठीक है। ये dev.card body, यहाँ पे एक इसमें हेडर डिफाइन कर देते हैं, कार्ड हेडिंग, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे h4.h4 कर देते हैं और एडमिन लॉगिन, ठीक है। इसको क्लास दे देते हैं कार्ड टाइटल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एडमिन लॉगिन खुद ब खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको अच्छा कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कहता हूँ BG info, बैकग्राउंड जो इसका इन्फो हो जाए और पैडिंग इसकी 3 हो जाए, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आए, तो टेक्स्ट सेंटर कर दें, ठीक है। जब टेक्स्ट सेंटर किया तो ये जो कार्ड है हमारा बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना है, तो मैं इसको MD8 और ऑफसेट MD4 कर देता हूँ। जब ऑफसेट MD4 करता हूँ तो ये बिल्कुल लेफ़्ट में चला गया, इसको MD पे 3 कर दें, मतलब बड़े डिवाइसेस पे ये इसकी जो लुक है वो यहाँ पे होगी और छोटे डिवाइसेस पे ये फिट आएगा, ठीक है। अभी ये सेंटर में है। अभी कार्ड हमारा एडमिन लॉगिन का बना रहे हैं और एडमिन लॉगिन में यहाँ पे कार्ड की बॉडी में आके सिंपली
कार्ड, सॉरी, यहाँ पे मैं फॉर्म बनाता हूँ और फॉर्म में अभी एक्शन हमने कुछ भी नहीं लगाना, सिंपली यहाँ पे डिव डॉट फॉर्म रो करता हूँ, ठीक है, फॉर्म रो डिव डॉट फॉर्म ग्रुप, और ठीक है, इसमें एमडी कुछ भी नहीं डिफाइन करता। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेबल लगा लेता हूँ उसके लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ जी यूज़र, और ये लेबल है यूज़र नेम, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर यूज़र नेम। अभी वी मॉडल हम नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं। इसमें अभी Vue.js का एक और रोल यूज़ होगा, वो बाद में देखते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और इसका जो नेम हमने रखना है, नेम इसका रखना है जी यूज़र नेम, ठीक है। ये हम इसको ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं, जो फॉर्म ग्रुप है हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और पेस्ट करके यहाँ पे यूज़र नेम की बजाय हम कर देंगे पासवर्ड, और इसका जो आईडी है आईडी यूज़र, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो ब्राउज़र, और इसका जो यूज़र नेम है वो प्लेस होल्डर है, वो स्टार कर देंगे, और इनपुट टाइप जो है इसकी पासवर्ड होगी, ठीक है, ताकि शो ना हो। तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं कैसा दिखता है, ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसको अगर मज़ीद हमने बेहतर करना है तो फॉर्म ग्रुप कॉल MD12, ठीक है, कॉल MD12, कॉल MD10, और इसको कर देते हैं 2, सही है, अब ठीक है। तो सेम इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से और इसमें डाल देंगे। जब यहाँ पे लाते हैं तो हमारे पास फॉर्म बन गया। अभी इस फॉर्म की फिर भी लुक अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आके इसको कॉल MD8 कर दे, 8 नहीं 6 करते हैं, ठीक है, और 6 पे कुछ बेहतर है, 6 भी नहीं 4, चूँकि लॉगिन फॉर्म हमने बनाना है, और इसको ML ऑटो कर दें, और MX मार्जिन लेफ़्ट एंड मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है। इससे हमें ये होगा कि ये सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन फॉर्म बड़ा मज़े का डिज़ाइन हो रहा है। तो और इन दोनों की जो MX है इसको ख़त्म कर देंगे। सेम इसको ही हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको 12 कर दें अब, ठीक है। कॉपी किया तो यहाँ पे हम एक और, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पे इसकी बॉडी में भी दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। में यहाँ पे ही दे देता हूँ div डॉट कार्ड, बल्कि div डॉट फार्म रो, ठीक है, और फार्म रो के अंदर ये आ गया। अब ये जो इसको लेबल कर लेते हैं, ठीक है, और इसके लेबल की यहाँ पे इस लेबल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने करना है जी फॉर्म को सबमिट, मतलब लॉगिन बटन बनाना है। तो अगर आपने इनपुट रखना है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ बटन रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि Vue.js इसमें मसला नहीं होगा। बटन इन्फो, बल्कि बटन सक्सेस कर देते हैं, ठीक है, बटन सक्सेस, और बटन जो है हमारा वो स्मॉल हो और फ्लोट राइट साइड पे आए, ठीक है। लॉगिन का बटन राइट साइड पे होता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो ये छोटा सा और बिल्कुल फिट नहीं लग रहा, 12 करते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। यूज़र नेम, ठीक है, पासवर्ड एंड देन लॉगिन। अब जब हम लॉगिन करें तो नेक्स्ट पेज पे जाएं, इसके लिए और
फिर वी मॉडल डिस्क्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई है।